नमस्कार मित्रों। हम मानव बनने के बाद अक्सर जन्म लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख होना चाहिए, हमारे जीवन में हमेशा समृद्धि होना चाहिए, हमारे जीवन में हमेशा खुशी होना चाहिए। लेकिन हम यह भूल ही जाते हैं कि यह शब्द संसार ही संस्कृत से बना है। संस्कृत का मतलब सरकने वाला। संसार हमेशा सरक रहा है। जो कल था वो आज नहीं है। आज से 60 लाख साल पहले प्रामाणिकता के आधार पर मानव के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे, उस मानव का जो शरीर था, उसका जो विन्यास था, वो आज नहीं है। वह मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाता था। आज का मानव होमो सैपियंस कहलाता है, मेधावी मानव कहलाता है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर आप दुनिया शब्द भी देखें और उसको सामान्य अर्थ में परिभाषित करें तो जो कुछ भी इस चराचर में चल रहा है, पृथ्वी पर चल रहा है, आपके जीवन जीने के साथ चल रहा है, वो दो है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख ज़रूर होगा, जहाँ रात होगी वहाँ दिन होगा, जहाँ सुबह होगी वहाँ शाम होगा, जहाँ पानी होगा वहाँ सूखा होगा, जहाँ नीला होगा वहाँ पीला होगा, जहाँ आकाश होगा वहाँ धरती होगी। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का अर्थ समझ लेता है कि अगर हम सुख का प्रयास कर रहे हैं तो दुख भी आएगा, क्योंकि हमें एक पूर्णता की ओर हमारा जीवन अग्रसर होता है, और जिसे आप जीवन कहते हैं वो सदैव पूर्ण होने की तरफ चलता है। इसीलिए कहा भी गया है बृहदारण्यक उपनिषद में, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो जब भी आप अंधकार से चलेंगे तो प्रकाश की तरफ जाएंगे, जब आप प्रकाश में रह लेंगे तो आपको अंधकार की तरफ जाना पड़ेगा। और यह चक्रीय सिद्धांत चलता ही रहता है, क्योंकि पूर्णता का सिद्धांत हमको पूर्ण तभी बनाता है जब हम जो कुछ भी इस प्रकृति में चल रहा है उसके दोनों पक्षों को जानें। अगर हम हरियाली को जानते हैं तो हमें सूखा को जानना पड़ेगा। अगर हम उर्वरता को जानते हैं तो हमें बंजर को जानना पड़ेगा। अगर हम मिट्टी जानते हैं तो हमें रेगिस्तान जानना पड़ेगा, और तभी हमको पूर्णता होगी। और इसी ज्ञान को प्राप्त करने पर व्यक्ति अपने को पूर्ण समझने लगता है। लेकिन संस्कृति में मानव जीवन को कुछ इस तरीके से पल्लवित किया गया है कि मानव रात के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता है, वह दिन की रोशनी को बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। वह सुख को जानना चाहता है, दुख को नहीं जानना चाहता है। वह उस जीवन को तो जानना चाहता है लेकिन मृत्यु को नहीं जानना चाहता है। और यही कारण है कि व्यक्ति हमेशा अधूरा रहता है, और जो व्यक्ति अधूरा होगा वह व्यक्ति कभी भी अपने को पूर्ण नहीं बना पाएगा। और पूर्ण बना लेने का अर्थ ही आपने देखा होगा कि जिस बात को आप मोक्ष कहते हैं, मोक्ष का अर्थ ही यही है कि आपने उन सारे अर्थों को जीवन के समझ लिया है जो आपको पूर्णता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमेशा धर्म में कहा जाता है कि आप मृत्यु का भी स्वागत करें, क्योंकि जब आप मृत्यु का स्वागत करेंगे तब आप जीवन के हर पल को समझ सकेंगे। और जब जीवन के हर पल को समझेंगे तो जीना सुगम हो जाएगा। और जिस दिन जीना सुगम हो जाएगा और यह आप जान जाएंगे कि हमें प्रकृति के साथ साथ आप प्राकृतिक बातें भी समझनी हैं, हमें उस प्रकृति के अवयवों को समझना है जहाँ पर जीना कठिन है, जिसके कारण एक सामान्य जीवन नहीं जिया जा सकता है। और जब वह बात आपके अंतस में अधिवेष्टित हो जाती है तो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वह हर परिस्थिति में सामान्य व्यवहार करने लगता है, वह अविचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और इसी स्थिरता का नाम प्रज्ञा है, ज्ञान है। ज्ञान नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब तो जो आप रिकॉल कर सकें, जिसको आपने कभी देखा हो, पढ़ा हो। लेकिन जो विजडम है वो पूर्णता की ओर आपको ले जाता है, जहाँ पर आपको जीवन का वह सार समझ में आता है, जीवन का वह अर्थ समझ में आता है। और जीवन का अर्थ ही यही है कि हम पूर्णता की ओर बढ़ें। और पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें जन्म के साथ मृत्यु भी समझना है, सुख के साथ दुख भी समझना है। आप जन्म को जीते हुए नहीं जान सकते कि अगला पल मृत्यु का होगा। इसीलिए
कहा भी गया है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जीवन के बाद मृत्यु कब आ जाएगी। आपको यह नहीं पता है कि जिस सुख को आप लूट रहे हैं, चाहे वह स्वाद हो, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वही शरीर में पहुंचकर आपको कष्ट पैदा करने जा रहा है। इसलिए आपको सुख भी जानना चाहिए, दुख भी जानना चाहिए, जीवन भी जानना चाहिए, मृत्यु भी जानना चाहिए, और इसी को जानने का नाम संसार है। जब आप संसार की परिभाषा को संस्कृत या सरकने वाला कुछ भी आप स्थिर नहीं रख सकते। स्थिरता का जो भी प्रयास करता है वह, जैसा कि बुद्ध ने कहा, कि सब दुख का फिर कारण बनता है। और अगर इस दुख से बचना है किसी को भी, तो उसे संसार का अर्थ समझना होगा। और इसी अर्थ को समझाने के लिए मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ आपके साथ सिर्फ इसलिए ताकि कुछ अच्छी बातें, कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से जगते परत निशान। तो अगर अच्छी बातें ही हम करेंगे, कंप्यूटर की तरह, मोबाइल की तरह दिमाग जैसे मेमोरी उसमें होती है, ऐसे जब हम अपने दिमाग की मेमोरी में हमेशा अच्छा ही भरेंगे, तो जब भी उस फाइल को आप खोलेंगे सब अच्छा ही दिखाई देगा। और इस अच्छे को दिखाई देने का असर भी शरीर पर पड़ेगा। आप जिस तरह से दुनिया देखना चाहते हैं वह आप पर है, और इसी को समझ लेने का नाम ज्ञान है, पूर्णता है। नमस्कार।